हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक है आपका समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल डिफरेंस। तो समविभव पृष्ठ के नाम ही से आपको पता चल रहा है, सम मीन्स होता है समान, विभव का मतलब होता है पोटेंशियल और पृष्ठ का मतलब होता है सरफेस। तो ऐसा सरफेस जिसके सभी बिंदुओं पर या पूरे जो पृष्ठ है उस पर जो विभव है वो क्या होगा, समान होगा। तो उस पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ बोलेंगे। अब आपको पता है विभव ऐसी चीज तो है नहीं कि खुद ही उत्पन्न हो जाएगी या खुद ही प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसलिए क्योंकि विभव तभी आएगा जब कोई चार्ज होगा, ड्यू टू एनी चार्ज। तो किसी भी चार्ज के कारण या चार्ज के कारण क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या होगा, आपका समान होता है, उस पृष्ठ को क्या कहा जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ कहा जाता है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई इसकी। अब इसमें एक दो पॉइंट और आता है। फर्स्ट पॉइंट तो आपका आएगा कि जो सरफेस है, हमेशा देखिए अगर ये आपकी फील्ड लाइंस हैं और ये आपका सरफेस है, तो सरफेस पर जो फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे या बनाएंगे। तो जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो उससे इक्विपोटेंशियल सरफेस से जाने वाली जो क्या है फील्ड लाइंस हैं, तो वो हमेशा उस पर सरफेस पर 90 डिग्री का क्या बनाती है, एंगल बनाती है। अगर नहीं बना रही है तो समझ लो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा। सेकंड आता है आपका, अगर कोई ये सरफेस है इस टाइप का और इसके पॉइंट्स हैं ए बी सी एंड डी, तो आपको डेफिनेशन से पता चल रहा है ए बी सी डी पर सभी बिंदुओं पर क्या होगा, विभव समान होगा। और जब विभव समान होगा तो कोई भी अगर 2 पॉइंट ले लो आप, जैसे ए और सी ले लिया मैंने, तो इनका जो विभवांतर आएगा या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो वो भी क्या आएगा, शून्य आएगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल 0 है। अगर इससे दोनों को अगर माइनस कर दो तो हमेशा क्या आएगा, 0। तो हमने आज 3 चीजें सीखी। सबसे पहले समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का मतलब किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या होता है, समान होता है। फिर सेकंड थिंग कि कोई अगर समविभव पृष्ठ है तो उससे जाने वाली जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उस पे और पृष्ठ के मध्य हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और थर्ड था हमारा कि जो समविभव पृष्ठ होता है आपका, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, उसके कोई भी अगर 2 पॉइंट्स पे आप पोटेंशियल डिफरेंस लोगे तो हमेशा क्या आएगा आपका, 0। अब इस वीडियो में हम कुछ जो ये इक्विपोटेंशियल है आपका सरफेस, तो कुछ कंडीशन लेंगे और उन पे थोड़ा सा सोचेंगे। तो फर्स्ट आता है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के कारण। अब देखिए अगर कोई आपका एक पॉइंट चार्ज है तो इसके कारण क्या होगा, फील्ड लाइन जाएंगी आपकी इस टाइप से, और बाहर जा रही है इसलिए इसको हम प्लस क्यू ले सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि बाहर के लिए जा रही है लाइन है। अब इसमें देखिए अगर कोई पॉइंट चार्ज है, इसका आपको अगर क्या बनाना है, ये समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए जरा सोचो। इसके कारण जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। तो Q तो सेम रहेगा सबके लिए, वो तो आप इस यहाँ लो चाहे यहाँ लो चाहे कहीं डिस्टेंस में लो, तो Q तो सबके लिए क्या है, सेम है, क्योंकि चार्ज तो Q है। अब नेक्स्ट देखिए R पर डिपेंड करता है। तो अगर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे ले लिए जाएं जिनका Q और R इक्वल हो, मींस डिस्टेंस इक्वल करते हैं, तो V सबका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट से कौन से पॉइंट्स की डिस्टेंस सेम होती है, जो इसमें क्या होगा, स्पेयर होगा। मींस कोई पॉइंट है तो हम इसको सर्किल नहीं बोल सकते क्योंकि पॉइंट से तो स्पेयर बन जाएगा ना उसके चारों तरफ। तो अगर किसी R
रेडियस का आप क्या बना लो, एक स्फीयर बना लो, तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके सारे पॉइंट्स पे अगर आप पोटेंशियल निकालोगे तो इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा, आर सेम है, क्यू सेम है, तो सबका क्या आएगा, पोटेंशियल सेम आएगा। नेक्स्ट थिंग देखिए, सभी पे अगर आप इसकी टेंजेंट ड्रॉ कर लो तो देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो सेकंड कंडीशन आ जाएगा समझ में। तो जहां पर पॉइंट चार्ज होगा उसको सेंटर लेकर के जितने भी आप स्फीयर बनाओगे या सेल बनाओगे तो सारे क्या होंगे, इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। नेक्स्ट आता है आपका ड्यू टू लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज में देखिए, अगर कोई चार्ज इस टाइप का है आपका और इस पे जो चार्ज है वो क्या है, एक समान रूप से वितरित है, मीन्स प्लस क्यू आवेश पूरे पर फैला गया है, तो इसके कारण आप अगर निकालना चाहते हो, कोई अगर बनाना चाहते हो समविभव पृष्ठ, तो कैसे बनाओगे, तो जरा सोचो। इस पे हम सर्किल तो बना नहीं सकते, ये देखिए, क्योंकि ये तो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, या स्क्वायर भी नहीं बना सकते क्योंकि जहां जहां ये इंटरसेक्ट करेगा इनकी तो डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डिस्टेंस चेंज होने का मतलब होता है कि पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसके लिए अगर आप थोड़ा सोचें तो आप एक इस टाइप का सरफेस निकाल सकते हो, इस टाइप का, ये देखिए, और ये है आपका क्या, सिलेंडर। तो सिलेंडर में देखिए सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या है, सेम है, किधर भी ले लो, और जो सिलेंडर की एक्सिस है वो इस लीनियर चार्ज पर होनी चाहिए। तो आपने दो कंडीशन देखी इसमें, ड्यू टू पॉइंट चार्ज और ड्यू टू लीनियर चार्ज। तो पॉइंट चार्ज में आपके जो समविभव पृष्ठ आएंगे, इक्विपोटेंशियल आएंगे, हमेशा स्फीयर आएंगे, और उन स्फीयर का सेंटर होना चाहिए आपका उस चार्ज पर। और नेक्स्ट लीनियर चार्ज में देखिए, इसमें आप सिलेंडर दोगे और सिलेंडर की जो एक्सिस होगी वो आपकी उस लीनियर चार्ज पर होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन आता है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र के कारण। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र कब होता है, जब कोई आवेश बहुत दूर स्थित हो। तो आपको पता है जब कोई आवेश बहुत दूर स्थित होगा तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस टाइप से पैरेलल हो जाती है। इसमें आप कोई भी सरफेस बना सकते हो, बट सिर्फ इतना ध्यान देना है आपको कि जो भी सरफेस होगा आपका वो इन फील्ड लाइंस पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस सरफेस पे अगर आप कोई भी पॉइंट ले लो तो सब पे क्या होगा, भी सेम होगा, और ये आपका सरफेस है। इसी टाइप से आप बहुत सारे टाइप्स के बना सकते हो ये, और इनमें अगर ये बनाओ तो सब पे क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो ये हमने तीन कंडीशन देखी। अगर आपको और भी कंडीशन को समझना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी।